नमस्कार। आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आपने सुन ही लिया होगा कि आपके यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिल गई और वो रिहा हो गए, परमानेंट नहीं, जमानत पर, और मुख्यमंत्री भी रहेंगे। उन्हें आज जमानत क्यों मिली और जमानत मिलने पर किसने क्या कहा और क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने रिहा होने के बाद। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो फिर आगे भविष्य क्या होगा मनीष सिसोदिया का, और क्या राष्ट्रपति शासन भी लगने वाला है। तो आज इन सब चीज़ों को जानेंगे। अब जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। वैसे होना जाना क्या था, फैसला रिजर्व था, सुनवाई तो पहले ही हो चुकी थी जो सुनाया जाना था, और फैसला आज आया जो अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है, कश्मीर के राशिद इंजीनियर को जमानत मिल गई है। कभी ये जमानत तथ्यों के आधार पर मिल जाती है तो कभी विवेक से, तो कभी अदालत के पास तथ्यों को पढ़ने का समय नहीं हो तब भी जमानत मिल ही जाती है। अब केजरीवाल को आज जमानत देने वाली बेंच में दो जज थे, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत साहब। तो इनके पास दिया गया था कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और दूसरा था जमानत के लिए याचिका दायर की थी। तो केजरीवाल को जमानत देने पर दोनों जज एक मत थे, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी पर दोनों जज की राय अलग अलग थी, वो एक मत नहीं थे। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है और जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। तो वहीं जस्टिस उज्जवल भुइयां कहते हैं कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज़्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है, ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई। अब जस्टिस भुइयां आगे क्या कहते हैं कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए। आपने कभी सुना होगा ना कि सीबीआई पिंजरे का तोता बन गई है, तो उन्होंने कहा सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। न्यायमूर्ति भुइयां आगे कहते हैं कि केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर न्यायिक अनुशासन के कारण टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे है, जबकि 22 महीने तक उसने ऐसा कोई कदम उठाया ही नहीं। ईडी के केस में जो केजरीवाल को जमानत मिली है उसमें कुछ शर्तें लगाई गई हैं। उस पर जस्टिस भुइयां ने कहा कि ईडी मामले में केजरीवाल पर लगाई गई शर्तें घोर आपत्तिजनक है, जो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोकती हैं। उन्होंने जमानत देने के बारे में कहा कि जब केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई है तो उन्हें हिरासत में रखना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। अब उन्होंने हिरासत में लिया था तो कोई न कोई तो कानून था, कानून ईडी और सीबीआई ने तो बनाया नहीं है। हमारे भारत का संविधान है जो कानून बना है, तो उस हिसाब से कैसे कह सकते हैं। अब अगर केजरीवाल के साथ ऐसा होना है तो सबके साथ होना चाहिए। वहां भी होता है कि एक केस निकलता है तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन मैं भूल गया था कि केजरीवाल आम आदमी नहीं है, आम आदमी पार्टी के खास नेता है वो। अब उनको जमानत दी गई है जो शर्तों के साथ। अब केजरीवाल को जमानत जो मिली है उसमें शर्तें क्या क्या हैं, तो केजरीवाल अपने दफ्तर यानी सचिवालय नहीं जा सकेंगे, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते जब तक कि ऐसा करना जरूरी न हो, वो भी एलजी के मशवरे पर, उनके सुझाव पर या सलाह पर।
वो गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे, इस केस से जुड़े मुद्दे पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते और वो अदालत जब भी बुलाएगी जांच में सहयोग करेंगे और 10 लाख का मुचलका उनको भरना होगा। इन शर्तों पर उनको जमानत दी गई। तब केजरीवाल जी जमानत पर बाहर आ गए हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री केवल लगाने के लिए हैं, वो मुख्यमंत्री का काम करने के लिए नहीं है। अब जब केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है, अगर 100 गुना ताकत बढ़ जाती ना तो त्याग की भावना भी बढ़ जाती, लेकिन त्याग की भावना नहीं बढ़ी है, 100 गुना ताकत बढ़ी है कि ये देखो खुलेआम मैंने एक के ऊपर एक फ्री दिया, शीश महल बनवाया और मेरा कुछ नहीं, मैं आज भी बाहर निकल आया हूँ। ये शर्तें हैं जो मजबूर करती हैं किसको किसको, केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों को। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आप भी देखिए, दुर्गेश पाठक ने लिखा मोदी की हार हुई, केजरीवाल जी छूट गए। खैर राजनीतिक दल है इसलिए वो नहीं मानते कि यदि कोई जेल जाता है या जेल से छूटता है तो दोनों दशाओं में फैसला या आदेश अदालत का ही होता है। यदि कोई जेल के अंदर जाता है या जेल के बाहर, किसी और संस्था में ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे से अधिक किसी को जेल में रखें और 177 दिन अगर जेल में रह के आए हैं तो कोई न कोई तथ्य ऐसे जरूर रहे हों। लेकिन राजनीति है कि जब फैसला पक्ष में हो तो सत्यमेव जयते है और यदि खिलाफ हुआ तो अदालत पर नहीं मोदी पर ठीकरा फोड़ दो। वैसे कांग्रेस के जमाने में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था, तो आज मोदी सरकार में भी जज ने वही टिप्पणी दोहराई। आप देख सकते हैं कि आज मनीष सिसोदिया केजरीवाल के साथ साय की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका भविष्य अधर में है। अब अगर मनीष सिसोदिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उससे केजरीवाल को खतरा है, जो वो केजरीवाल मोल नहीं लेना चाहेंगे। सुनीता केजरीवाल ने मनीष को साथ ले जाना उचित नहीं समझा था जब शरद पवार से मिलने गई थी, तो वहीं मनीष सिसोदिया ने विधायकों की बैठक में सुनीता केजरीवाल को न तो बुलाना उचित समझा और न ही उनके घर पर बैठक। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को सब कुछ बता दिया होगा या केजरीवाल ने ही ऐसा निर्देश दिया हो सुनीता केजरीवाल को करने के लिए। वैसे सिसोदिया और केजरीवाल दोनों साथ हैं तो केवल मजबूरी के कारण, क्योंकि सिसोदिया का जो कुछ भी है वह केजरीवाल के कारण है और आम आदमी पार्टी में जो कुछ किसी का था उन सबको अलग कर दिया गया। केजरीवाल ऐसे एकमात्र नेता बने बैठे हैं क्योंकि वही पार्टी के सर्वा है। अगर पार्टी में केजरीवाल ना हो तो पार्टी आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शर्तें हैं वो भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की जमानत के बावजूद संवैधानिक संकट बरकरार है, जिसका एक ही समाधान है कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे दें और किसी को कार्यभार सौंप दें। लेकिन दिक्कत है कि केजरीवाल अपना बंगला छोड़ना नहीं चाहते और उसमें रहने की शर्त है कि मुख्यमंत्री पद पर कोई न कोई केजरीवाल ही हो, चाहे वह सुनीता केजरीवाल हो या फिर अरविंद केजरीवाल। अब यदि किसी दूसरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है तो बंगला भी देना होगा, लेकिन देश के लिए खून का कतरा कतरा देने वाले केजरीवाल अपना बंगला नहीं दे सकते, यानी बंगला या शीश महल नहीं छोड़ सकते। यदि ऐसा नहीं होता है तो केंद्र सरकार मजबूर होगी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, लेकिन उसकी भी एक मजबूरी है क्योंकि वह भी एक राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र में शासन कर रही है। और राजनीति का गणित कहता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 4-5 महीने बाद, तो कहीं केजरीवाल को सहानुभूति न मिल जाए यदि उनको जबरदस्ती कुर्सी से हटाया गया तो। इसलिए हालात ही ऐसे कर दो कि केजरीवाल खुद ब खुद इस्तीफा दे दे। दिल्ली में केजरीवाल ने शराब घोटाला किया या नहीं किया, इसके बारे में सबकी अलग राय हो सकती है। ईडी की, सीबीआई की, अदालत की, आम आदमी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की या फिर कांग्रेस की, लेकिन जनता की राय है कि कुछ न कुछ तो था, अन्यथा दिल्ली में एक के ऊपर एक फ्री क्यों मिल रही थी। अब इसका मतलब यह मत समझिए कि बिजली, पानी, बस सब फ्री है, तो इसमें भी कुछ है।
क्योंकि आम आदमी पार्टी तो राजनीति ही फ्री की करती है, और उसी के चलते देखकर मोदी जी भी फ्री का लॉलीपॉप बांट करके कुछ वोट इकट्ठा कर लेते हैं। अब केजरीवाल ने मजबूर कर दिया है कि लॉलीपॉप बांटो, यानी फ्री का कुछ दो जिससे वोट मिलते हैं। और बीजेपी ने मजबूर कर दिया है कि जो टोपी पहन के तुम लोग इफ्तार पार्टी करते थे, अब हिंदू के मंदिरों में भी जाया करो। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों चलती रहेंगी, कौन किसको क्या मजबूर करता है। फिर भी सोचने में क्या जाता है, कुछ भी सोच लो, लेकिन अदालतों में तो तर्क चलते हैं, भावनाएं चलती ही कहाँ हैं। केजरीवाल के छूटने से एक बात तो है कि पार्टी को एक रखने में मदद मिलेगी, हरियाणा के चुनाव में भी मदद मिलेगी, लेकिन कुछ लोग उनको वोट कटवा कह रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की इस जमानत से एक बात तो हुई है कि केजरीवाल को छुट्टी मिली है घर में रहने की, पार्टी की राजनीति करने की, लेकिन दिल्ली अब भी खाली हाथ है अपने मुख्यमंत्री के लिए। क्यों कि दिल्ली के पास संकट तब तक रहेगा जब तक कि केजरीवाल के ऊपर से जमानत की शर्तें न हटाई जाएं या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री न बदल दिया जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी नहीं किया है तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।